नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीब कल्याण योजना अभियान का शुरुआत बिहार के खगड़िया से किया। प्रधानमंत्री ने पहले तो बिहार वासियों को धन्यवाद दिया और नमन किया उन बिहार के 6 शहीदों को जो लद्दाख बॉर्डर पे शहीद हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की। खगड़िया के 2-3 मुखिया से बात किया उन्होंने, जिनके गांव में ये योजना शुरू हुई है। प्रधानमंत्री ने अपनी इन योजना के कुछ जो बिंदुओं पे का उल्लेख किया, उसे हम पहले आपको सुनवा देते हैं, उसको हम बता देते हैं पहले आपको। प्रधानमंत्री ने कहा, शुरुआत प्रधानमंत्री ने की कि आप श्रमेव जयते हैं, श्रम की पूजा करने वाले लोग हैं। मैं अपनी बातचीत का प्रारंभ करने से पहले लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया, देश तो सेना पे गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को भी आज जब बिहार से बात कर रहा हूं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, देश सेना के साथ है, देश उसके उज्जवल भविष्य के लिए कृत संकल्प है। आज के इस कार्यक्रम की बात करने से पहले मैं जरूर वहां के गांव के लोगों से, बेलदौर के और खगड़िया जिला बिहार, मैं जरूर उनसे बात करना चाहूंगा। उसके बाद मैं कुछ बात मेरी तरफ से जरूर कहूंगा। पहले कौन बात करेंगे? नमस्कार महोदय, मैं आलोक रंजन घोष, जिलाधिकारी खगड़िया, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही मैं स्वागत करता हूं सभी मुख्यमंत्री महोदय बिहार एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज यहां पर जुड़े हुए हैं। अभी इस वक्त ग्राम पंचायत तेलिहार में मेरे साथ स्थानीय विधायक श्री पन्नालाल पटेल हैं। साथ ही में सभी जनप्रतिनिधिगण मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मुखिया बेलदौर तेलिहार पंचायत के कि वो आपके साथ संपर्क और संवाद स्थापित करें। श्री अनिल कुमार सिंह जी। सर प्रणाम। अजय जी, आप मुखिया जी हैं यहाँ के? जी हाँ, बताइए। मैं जरा सुनना चाहूंगा, जरा अपनी पंचायत के बारे में भी मैं थोड़ी जानकारी अगर 2-4 शब्दों में कह सकते हैं तो मैं सुनना चाहूंगा। जी सर। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को खगड़िया और बेलदौर तेलिहार पंचायत की ओर से ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं और जो लॉकडाउन में फंसे हमारे मजदूर लोग जो थे और श्रीमान के द्वारा जो अच्छे व्यवस्था से गांव तक पहुंचाए और विद्यालय में जो क्वारंटाइन सेंटर बना के रखा गया, उसके लिए हमारे गांव के तमाम मजदूर और हम ग्राम पंचायत की ओर से श्रीमान का पुनः फिर एक बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूं।
और क्वारंटाइन सेंटर में जो भी हमारे मजदूर रहे उनको जो सरकार के द्वारा दिए गए मार्गदर्शक थे उस समय हम लोग उनके यहाँ खाना पीना नाश्ता और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच करा के सैनिटाइजर और शौचालय की साफ सुथरा करते हुए 14 दिन में फिर उनकी जांच करा के उनके घर तक पहुंचाए और वार्ड विकास क्रियान्वयन प्रबंधन के द्वारा हम मुखिया जी, ये लॉकडाउन के दौरान कुल कितने लोग आपके पंचायत में और राज्यों से वापस आए? कितने लोग होंगे? लगभग 475 आए। 475 की व्यवस्था की है, 500 लोगों की व्यवस्था की इतने दिन तक। जी देखिए, एक गांव के हिसाब से आपने बहुत बड़ा काम किया है जी। शहरों में दिखता तो हजारों लोग हैं, लेकिन इस काम में व्यवस्था का दम उखड़ जाता है। आप गांव वालों ने इतना बड़ा काम किया, ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। और आपने, जैसा आप वर्णन कर रहे थे, कई प्रकार की व्यवस्थाएं की, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। मैं और कौन बात करेंगे? अगले वक्ता श्रीमती स्मिता कुमारी जी हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि स्मिता जी आए और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ संवाद स्थापित करें। नमस्ते सर। नमस्ते। स्मिता जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? इंटर की। इंटर तक किए हुए हो? कहाँ पर पढ़ी थी? गांव में पढ़ाई अच्छा, कर- गांव में पढ़ी। हाँ, ये लॉकडाउन के समय आप कहाँ थी? यहीं थी या कहीं बाहर थी? नहीं, दिल्ली में थे। दिल्ली में थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, बताइए जरा। दिल्ली में थे, मेरा हस्बैंड का काम बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से। फिर स्पेशल ट्रेन पकड़ के हम गांव आ गए। तो आप यहाँ पर क्या करते थे? प्लेट फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा, तो वापस कैसे पहुंचे आप? स्पेशल ट्रेन से आए हैं। अच्छा, वो श्रमिक ट्रेन मिल गई आपको? हाँ, अच्छा, तो रास्ते में कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं। आपकी कोई शिकायत नहीं है मेरे लिए? हैं? कुछ तो होगी, आप बताती नहीं हो कि मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया, देखो हमको दिल्ली से घर आना पड़ा। है, ऐसा नहीं लग रहा है ना? आप अभी अपने गांव में हैं, आपका परिवार अभी गांव में है, सबसे मिलना हो गया, तो अभी इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? अभी सोच रहे मधुमक्खी पालन करने के लिए विचार सब आदमी बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, मधुमक्खी का पालन करेंगे, बहुत अच्छा काम आप सोच रही है। हाँ, देखिए, इसको देश को भी लाभ होगा, क्योंकि आज हमारा देश मधु बाहर से लाता है और वैक्स भी बाहर से लाता है, मोम भी बाहर से लाता है। तो अगर आप ये काम करोगी और आपके गांव में काम चल पड़ा तो जरूर देश का लाभ होगा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कहां से मिली। मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूं। मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कुछ श्रमिक साथियों से ही मिली, कामगार भाइयों से ही मिली है। साथियों, मैंने मीडिया में इस लॉकडाउन के दरमियान एक खबर देखी थी। ये खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से थी। वहां एक सरकारी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। तो ये जो शहर से श्रमिक वापस आए थे, उनको वहां रखा था। उस समय ज्यादातर दक्षिण भारत से जो श्रमिक थे वो आए थे, हैदराबाद से आए हुए थे। और इन श्रमिकों को रंगाई पुताई और पीओपी के काम में वो उनकी मास्टरी थी। अब वो क्वारंटाइन में थे और वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही पड़े रहेंगे, 2 टाइम खाते रहेंगे, उसके बजाय हम जो जानते हैं उस हमारे हुनर का उपयोग करिए। और देखिए,
उन्होंने उस सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में रहते हुए इन हमारे श्रमिक भाई बहनों ने अपने हुनर से उस स्कूल का ही कायाकल्प कर दिया। लॉकडाउन के समय उसकी रंगाई पोताई करके बढ़िया बना दिया। मेरे श्रमिक भाई बहनों के इस काम को जब मैंने जाना, उनकी देशभक्ति को, उनके कौशल ने मेरे मन को एक प्रेरणा दी। उसी में से मुझे आइडिया आया कि ये कुछ करने वाले लोग हैं, और उसी में से इस योजना का जन्म हुआ है। आप सोचिए कितना टैलेंट इन दिनों वापस अपने गांव लौटा है। देश के हर शहर को गति और प्रगति देने वाला श्रम, हुनर जब खगड़िया जैसे ग्रामीण इलाकों में लगेगा तो इससे बिहार के विकास को भी कितनी नई ऊर्जा मिलेगी, नई गति मिलेगी। साथियों, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आपके गांव के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इस राशि से गांवों में रोजगार के लिए, विकास के कामों के लिए करीब 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 25 काम या एक प्रकार से 25 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो गांव की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हैं, जो गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। ये काम अपने ही गांव में रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने यार दोस्तों, मां बाप के बीच में रहते हुए आपको करने का अवसर मिलेगा। अब जैसे खगड़िया के तेलिहार गांव में आज से आंगनवाड़ी भवन, सामुदायिक शौचालय, ग्रामीण मंडी और एक कुआं बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। इसी तरह हर गांव की अपनी अपनी जरूरतें हैं। इन जरूरतों को अब गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इसके तहत अलग अलग गांवों में कहीं गरीबों के लिए पक्के घर भी बनेंगे, कहीं वृक्षारोपण भी होगा, कहीं पशुओं को रखने के लिए शेड भी बनाए जाएंगे, पीने के पानी के लिए ग्राम सभाओं के सहयोग से जल जीवन मिशन को भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जहां जरूरी और आवश्यक है, सड़कों के निर्माण पर भी उतना ही जोर दिया जाएगा। और हां, जहां पंचायत भवन नहीं है वहां पंचायत भवन भी बनाए जाएंगे। साथियों, ये तो वो काम है जो गांव में होने ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इस अभियान के तहत आधुनिक सुविधाओं से भी गांवों को जोड़ा जाएगा। अब जैसे शहरों की तरह ही गांव में भी हर घर में सस्ता और तेज इंटरनेट होना जरूरी है। जरूरी इसलिए ताकि गांव के हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख सकें। गांव की इस जरूरतों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जोड़ा गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब गांव में शहरों से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। गांवों में इंटरनेट की स्पीड बढ़े, फाइबर केबल पहुंचे, इससे जुड़े कार्य भी होंगे। साथियों, ये सारी योजनाएं, ये काम करेगा कौन? गांव के ही लोग करेंगे। मेरे जो श्रमिक साथी साथ में जुड़े हैं, आप लोग ही करेंगे। चाहे मजदूर हो, मिस्त्री हो, मटेरियल बेचने वाले छोटे दुकानदार हो, ड्राइवर हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, मैकेनिक हो, हर प्रकार के साथियों को
रोजगार का इसमें अवसर है। जो हमारी बहनें हैं उनको भी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा ताकि वो अपने परिवार के लिए अतिरिक्त साधन जुटा सके। साथियों, यही नहीं, आप सभी श्रमिकों, आप सभी के हुनर की मैपिंग की भी शुरुआत की गई है। यानी कि गांव में ही आपके हुनर की पहचान की जाएगी ताकि आपके कौशल के मुताबिक आपको काम मिल सके। आप जो काम करना जानते हैं उस काम के लिए जरूरतमंद खुद आपके पास पहुंच सकेगा। साथियों, सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि कोरोना महामारी के इस समय में आपको गांवों में रहते हुए किसी से कर्ज न लेना पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। गरीब के स्वाभिमान को हम समझते हैं। आप श्रम एव जयते, श्रम की पूजा करने वाले लोग हैं। आपको काम चाहिए, अवसर चाहिए, रोजगार चाहिए। इस भावना को सर्वोपरि रखते हुए ही सरकार ने इस योजना को बनाया है। इस योजना को इतने कम समय में लागू किया है। इससे पहले आपकी और देश के करोड़ों गरीबों की तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी सरकार ने लॉकडाउन के प्रारंभ में ही तुरंत एक के बाद एक कदम उठाए थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से हुई थी। और मुझे बराबर याद है कि जब शुरू में हमने गरीबों के लिए इतनी योजनाएं लाए तो चारों तरफ चिल्लाहट शुरू हुई थी। उद्योगों का क्या, व्यापार का क्या, एमएसएमई का क्या, सबसे पहले ये करो। बहुत लोगों ने मेरी आलोचना की थी, लेकिन मैं जानता हूं इस संकट में गरीब का हाथ पकड़ना प्राथमिकता थी मेरी, और इसलिए हमने सबसे पहले गरीबों पर बल दिया था। इस योजना पर कुछ ही सप्ताह के भीतर करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन 3 महीनों में 80 करोड़ गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। इसी तरह 20 करोड़ गरीब माताओं बहनों के जनधन खातों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए गए। गरीब, बुजुर्ग, माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1,000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी गई। सोचिए, अगर घर घर जाकर आपके जन धन खाते न खुलवाए गए होते, मोबाइल से इन खातों और आधार कार्ड को जोड़ा नहीं होता, तो ये संभव होता क्या? इतने कम समय में रुपये योजनाएं पहुंचती क्या? और पहले का समय तो आपको भी याद है क्या होता था। पैसे ऊपर से चलता था तो आपके नाम से ही चलता था, लेकिन न कभी वो आप तक पहुंचता था, न कभी वो पैसा आपका होता था। पता नहीं कहां चला जाता था, कहां गायब हो जाता था। अब ये सब बदल रहा है। आपको सरकारी दुकान से अनाज की दिक्कत न हो, इसके लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना भी शुरू की गई है। यानी कि अब हमारे गरीब भाई बहन एक ही राशन कार्ड पर देश के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में अगर उनको वहां जरूरत है तो वहां भी राशन ले सकेंगे। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इतने वर्षों से हमारे देश में कृषि और किसान को बेवजह के नियमों और कानूनों से बांधकर रखा गया था। आप सब किसान साथी जो सब मेरे में सामने बैठे हैं,
आप तो खुद ही इतने सालों से इस बेबसी को महसूस कर रहे होंगे। किसान अपनी फसल कहां बेच सकता है, अपनी फसल को स्टोर कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये भी तय करने का अधिकार किसान को नहीं दिया गया था। इस तरह के भेदभाव वाले कानूनों को हमने 2 सप्ताह पहले खत्म कर दिया है। अब आप कहां फसल बेचेंगे, ये सरकार तय नहीं करेगी, बाबू लोग, अधिकारी लोग तय नहीं करेंगे, बल्कि आप, मेरा किसान खुद तय करेगा। अब किसान अपने राज्य के बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है और किसी भी बाजार में बेच सकता है। अब आप अपनी उपज का अच्छा दाम देने वाले व्यापारियों से, कंपनियों से सीधे जुड़ सकते हैं, उन्हें सीधे अपनी फसल बेच सकते हैं। पहले जो कानून फसल के स्टॉक करने पर रोक लगाता था, अब उस कानून में भी परिवर्तन कर दिया गया है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत पैकेज में किसानों की फसल रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बने, किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जाए, इसके लिए भी 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की गई है। आपको काम चाहिए, रोजगार चाहिए, इस भावना को सर्वोपरि रखकर ही इस योजना को बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि कोरोना महामारी के इस समय में गांव में रहते हुए किसी से कर्ज न लेना पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। गरीब के स्वाभिमान को हम समझते हैं। आप सभी श्रमिकों, आप सभी के हुनर की मैपिंग शुरू हो चुकी है। आपके हुनर की पहचान की जाएगी कि आप किस क्षेत्र में महारत हासिल करके रखे हैं। आप काम पर निकलें, पर मेरा अनुरोध है कि जरूरी सावधानी भी रखें। उन्होंने सबसे बड़ी बात जो यहाँ के प्रवासियों को बताई कि बिहार में मखाना है, बिहार में मधु है, बिहार में केला है, बिहार में मकई है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आंवला है, मध्य प्रदेश में दालें हैं। आप चाहिएगा तो अपने गांव से अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। प्रधानमंत्री का ये पूरा संबोधन हम संक्षेप में आपको सुनवा रहे थे और आपने सुना भी। तो आज से शुरू हो गई उन तमाम देश के 5 राज्यों के प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की शुरुआत, जो अपने गांव में रहकर ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे। आप इन तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन भारत चैनल के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।